एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन का दोस्त होता है, और अगर वो दोस्त तुर्की जैसा हो तो फिर वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तुर्की वो देश है जिसको भारत ने पाल पोस कर बड़ा किया और उसी देश ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया। लेकिन अब हिंदुस्तानियों ने यह ठान लिया है कि तुर्की की बर्बादी की कहानी को लिखा जाएगा, वो बर्बादी जिसको तुर्की कभी नहीं भूलेगा। जिस कदर पाकिस्तान का हाल हिंदुस्तान ने किया है, वही हाल तुर्की का भी किया जाएगा। अब तुर्की भी खून के आंसू रोएगा, अब तुर्की भी बर्बादी का मंजर देखेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। खासकर जब बात देश की सुरक्षा और शहीदों की हो तो जनता का गुस्सा उबाल मारने लगता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दौरान जब लगभग पूरी दुनिया भारत के इस कदम में साथ दे रही थी, तब कुछ देश ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। उन्हीं में से एक है तुर्की। लेकिन अब भारत की जनता ने भी तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकवाद परस्त पाकिस्तान के साथ तुर्की को खड़ा होना अब उसके लिए भारी पड़ता जा रहा है। भारत ने तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। देश में ट्रेड स्ट्राइक का बिगुल बज चुका है। अब भारतीय व्यापारियों ने ठान लिया है कि वे इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी है। बाजारों से यह सेब गायब सा हो गया है। हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ की होती है। लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है। सिर्फ सेब कारोबारी ही नहीं, बल्कि उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की को बड़ी चोट देने की ठान ली है। एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की का मार्बल आयात बंद करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, बल्कि व्यापारियों ने देश भर की सभी मार्बल एसोसिएशन से तुर्की से व्यापार बंद करने की अपील की है, ताकि हर तरीके से तुर्की की कमर तोड़ी जा सके। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने इस निर्णय से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वो ऐसे देशों से होने वाले आयात पर रोक लगाए जो भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। व्यापारियों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि देश हित को प्राथमिकता दी जाए और आर्थिक मोर्चों पर भी विरोध जताया जाए। पाकिस्तान के मददगार पर हर तरीके से प्रहार किया जा रहा है। तुर्की के खिलाफ आम भारतीयों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में जेएनयू के बाद जामिया ने भी तुर्की की यूनिवर्सिटी समेत शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते तोड़ दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार लगातार किया जा रहा है। जेएनयू कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि भारत ने जो निर्णय लिए वो निर्णय कोई आसानी से नहीं ले सकता था। पहली बार हमने दिखाया कि हमसे पंगा मत लो, हम पर आतंकवादी गतिविधि करोगे तो हम रिप्लाई करेंगे। तुर्की वही देश है जिसकी हिंदुस्तान ने कई बार मदद की है, जिसके लिए हिंदुस्तान उस दौर में खड़ा हुआ था जब बाकी देशों ने तुर्की का साथ छोड़ दिया था। तुर्की की त्रासदी में हिंदुस्तान मददगार बनकर साबित हुआ था। अगर हिंदुस्तान उस दौर में तुर्की की मदद नहीं करता तो आज तुर्की का नामो निशान भी दुनिया से मिट जाता या फिर दर दर की ठोकर खा रहा होता। लेकिन आज तुर्की हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है और आतंकिस्तान का साथ दे रहा है, जिसको हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तुर्की की बर्बादी की कहानी हर हिंदुस्तानी लिखेगा। हिंदुस्तानी जैसे जैसे तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं, वैसे वैसे तुर्की में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और अब बारी है तुर्की की। तुर्की के साथ साथ अमेरिका को भी सबक सिखाने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान ने कर ली है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि तुर्की को और कैसे घुटनों पर लाया जाए। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।